हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस अगर आप देखेंगे, वेजिटेटिव सेल की क्या होंगी, नॉन रिफ्लेक्टिव होगी। एंडोस्पोर की क्या होती है, रिफ्लेक्टाइल होती है। बेसिकली रिफ्लेक्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल जो कैपेबल होती है लाइट को बेंड करने के लिए या फिर डिफ्लेक्टिंग द लाइट व्हेन ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ मीडियम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो एंडोस्पोर होता है, बेसिकली एंडोस्पोर आपने देखा होगा, ये क्या है, ये जो आपको डार्क डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि ये जो आपको बेसिकली दिख रहा है, ये क्या आपका एंडोस्पोर है। ठीक है, तो आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक डेंसिटी ऑफ मीडियम में आप दिखेगी, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, यानी कि डेंस फॉर्म में आपको ये दिखाई देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव सेल आपको ऐसे दिखाई नहीं देती है। सेकेंड है कैल्शियम कंटेंट। कैल्शियम कंटेंट जो होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर बिल्कुल कम रहता है, एंडोस्पोर के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था स्पोरुलेशन के बारे में। तो जब स्पोर कोट फॉर्म होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, स्पोर कोट के ऊपर क्या रहते हैं, कैल्शियम अपटेक ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसे SPs% होते हैं, डीपी कॉलोनिक एसिड % होता है। तो डीपी कॉलोनिक एसिड किसके अंदर होगा, आपका एंडोस्पोर के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा केमिकल है जो कहाँ पाया जाता है, एंडोस्पोर के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये वेजिटेटिव सेल के अंदर नहीं पाया जाता। जो कहाँ एक्यूमुलेट होता है, कोर के अंदर एक्यूमुलेट होता है। कहाँ पर एक्यूमुलेट रहता है, कोर के अंदर एक्यूमुलेट रहता है। एंडोस्पोर ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मोस्ट ऑफ विच इज कॉम्प्लेक्स्ड विद डीपी कॉलोनिक एसिड। ये क्या बनाता है, कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा, किसके साथ, डीपी कॉलोनिक एसिड के साथ। द कैल्शियम डीपी कॉलोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द एंडोस्पोर। और उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन टू बाइंड वाटर विद इन द एंडोस्पोर, दस हेल्पिंग टू डिहाइड्रेट इट। ठीक है, ये क्या करता है, इसको हेल्प करता है डिहाइड्रेट करने में। ठीक है, इन एडिशन द कॉम्प्लेक्स इंसर्ट बिटवीन बेसिस इन डीएनए, जो डीएनए के बेस होते हैं उसके बीच में इंसर्ट होता है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो जाता है डीएनए अगेंस्ट हीट डीनेचुरेशन। ठीक है, यानी कि जो हीट की डीनेचुरेशन है उसके उसमें भी ये क्या करता है, उसको भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया आपको, आप सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने क्या कहा है कि जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, कंटेंट उसका एंडोस्पोर में ज़्यादा होता है, और एंडोस्पोर में ज़्यादा है तो वो, और आपका इसी में क्या होता है, डीपी कॉलोनिक एसिड % होता है। ये दोनों क्या करते हैं, जो कैल्शियम है और डीपी कॉलोनिक एसिड है वो क्या करता है, आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसके दो काम होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, 10% जो है ड्राई वेट जो है एंडोस्पोर का, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब इसके दो काम है, कौन कौन से दो काम हैं आपके कैल्शियम और डीपी कॉलोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स के। फर्स्ट होता है कि जो फ्री वाटर है विद इन द एंडोस्पोर, फ्री वाटर है जो एंडोस्पोर के अंदर, उसको हेल्प करना डिहाइड्रेट करने में। ठीक है, सेकंड काम क्या है, जो बेसिस है, जो डीएनए के बेसिस है, उनके बीच में जाकर के इंसर्ट हो जाना, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो स्टेबल हो जाए, किसके अगेंस्ट, हीट डीनेचुरेशन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, हीट डीनेचुरेशन के अगेंस्ट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये क्या है, आपका एंडोस्पोर का काम होता है। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम और डीपी कॉलोनिक एसिड का काम होता है। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी आप किसके अंदर सबसे ज़्यादा रहेंगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो ज़्यादा रहेंगी वो वेजिटेटिव सेल के अंदर रहेंगी एज़ कम्पेयर टू एंडोस्पोर। रेस्पिरेशन रेट भी किसके अंदर ज़्यादा रहेगा, वेजिटेटिव सेल के अंदर रहेगा। माइक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस आपका किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी, वेजिटेटिव सेल के अंदर रहेंगे। हीट रेजिस्टेंस कौन होगा, एंडोस्पोर रहेगा। रेडिएशन रेजिस्टेंट कौन होगा, एंडोस्पोर होगा। केमिकल से रेजिस्टेंट कौन होगा, एंडोस्पोर होगा।
लाइसोजाइम्स के लिए सेंसिटिव कौन होंगे, वेजिटेटिव सेल होती है, एंडोस्पोर जो रहता है वो रेजिस्टेंट रहता है। वाटर कंटेंट जो होता है बेसिकली वेजिटेटिव सेल में ज़्यादा पाया जाता है और एंडोस्पोर में 10 से 25% रहता है कोर में, क्योंकि कोर में आपका क्या मिलता है, डिबिकोलोनिक एसिड मिलता है जो कि कैल्शियम के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और यही जो फ्री वाटर है उसको क्या करता है, हेल्प करता है डिहाइड्रेट करने में। फिर स्मॉल मतलब जो भी पानी है वो यही बचा करके रखता है। स्मॉल एसिड सोल्यूबल स्पोर्स प्रोटीन्स जो होते हैं जैसे कि SASP, जिसको हम क्या बोलते हैं, SASP, ठीक है, ये आपके स्पोरुलेशन के टाइम पे बनते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एंडोस्पोर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पोर एंड वेजिटेटिव सेल। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो वेजिटेटिव सेल जो कि आपकी एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर आपके सारे फंक्शंस पाए जाएंगे, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, रेस्पिरेशन होगा, मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होगा, जो भी एंटीबायोटिक है उसके लिए वो सेंसिटिव होगी, वाटर कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम एंडोस्पोर सेल की बात करें तो जो एंडोस्पोर सेल होती है वो क्या होती है, हाई रिफ्रैक्टिव होती है, यानी कि डेंस्ड होती है, कैल्शियम कंटेंट उसमें पाया जाता है, डिपिकोलोनिक एसिड पाया जाता है, ऐसे SP प्रोटीन्स पाए जाते हैं, रेजिस्टेंट होती है आपके केमिकल से, रेडिएशन से, हीट से, ठीक है। रीज़न क्या है, आपका डिपिकोलोनिक और कैल्शियम क्या करते हैं, DNA के जो बेसिस होते हैं उनके बीच में जाकर के ये कॉम्प्लेक्स इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो DNA है वो स्टेबलाइज हो जाता है अगेंस्ट हीट डीनेचुरेशन, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्पोर एंड वेजिटेटिव सेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।